क्रोध करोगे तो भोजन में वो नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और वैसा भोजन करके आपके चित्त बुद्धि खराब हो जाता है। प्यार से बोलो। अब माता पार्वती को बड़ा क्रोध आ रहा है, कोप भवन में बैठी हैं। भगवान शंकर आए, ध्यान से जागृत होकर के भगवान आए, चारों ओर माँ भवानी को ढूंढा, लेकिन मैया कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। तो बोले बाबा हर जगह ढूंढते हैं, कोप भवन में गए तो मैया को देखा बड़े क्रोध में विराजमान है। भगवान ने पूछा देवी आज आपको क्या हो गया, किस बात को लेकर के गुस्सा हो, क्यों नाराज हो, हमको बताइए, अगर पता चल जाए तो समाधान हम निकालेंगे। मैया बोली प्रभु आपसे हमको कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाया। कौन सी बात? मैया ने कहा आपके गले में जो मुंड माला वो किसका है? भगवान बोले आप ही का सिर है। आपकी जब मृत्यु होती है तो मैं आपके सिर को धारण करता हूँ, याद नहीं। मैया बोली अगर हमारी मृत्यु होती तो आपकी नहीं होगी क्या? आपकी नहीं होती? भगवान बोले हम मरते नहीं। क्यों नहीं मरते? क्योंकि हमने अमर कथा को पान किया है। अमर कथा कौन सा अमर कथा? अमर कथा क्या है? भागवत कथा ही अमर कथा है। मैया बोली प्रभु तो हमको भी ये कथा सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। मैया जिद करते हैं। भगवान बोले यहाँ नहीं, आप चलिए अमरनाथ, वहीं जाकर के हम आपको कथा सुनाएंगे। अब भोलेनाथ भोले बाबा माता को लेकर के चले गए अमरनाथ में। वहां के संपूर्ण पशु पक्षियों को भगा दिया गया। तब जाकर के भगवान आसन में विराजमान हैं। भगवान नेत्र बंद करते मैया को बोले कि आप बीच बीच में ओम 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 उच्चारण कर लेना। अगर आप ओम उच्चारण करोगी तो हमें पता चलेगा आप सुन रहे हो। मैया बोली ठीक है। लेकिन मैया ने पशु पक्षियों को भगाया। वहां पर एक छोटा सा अंडा था। मैया ने सोचा कि अंडा क्या कथा सुनेगा, रहने दिया। मैया बैठ गई। प्रभु कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, जयकारा लगाते हैं, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब जैसे जयकारा लगाया, कथा के प्रभाव से वो अंडा नीचे गिरा, फूट गया और वहां से एक सुक पक्षी प्रकट हुआ, निकला। आसन के पीछे बैठ करके कथा को सुन रहा है। भगवान कथा गाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। मैया बीच में ओम 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 उच्चारण करती जा रही है। भगवान बड़े भाव से नयन को बंद करके कथा में डूब करके कथा सुना रहे हैं। और इतने में मैया को नींद लग गई। माता जी सो गई और पक्षी को बड़ा चिंता होता है। अब मैया तो सो गई, अब कैसे ओम उच्चारण करेंगी? मैया ओम नहीं बोलेंगी तो भगवान कथा रोक देंगे और इस कथा से हम भी वंचित रह जाएंगे। तो पक्षी ने विचार किया अब एक काम करता हूं। मैया के आवाज को निकाला, माता जी की आवाज को कॉपी किया और कहते हैं ओम ओम, बिल्कुल सेम आवाज में। तो भगवान ने पूरा कथा सुना दी है और अंतिम में जयकारा लगा रहे हैं, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब जैसे जयकारा लगाए मैया जी जग गई और कहती प्रभु बताइए ना फिर आगे क्या हो गया? भगवान बोले आगे मैंने तो पूरा सुना दिया। अब जैसे मैया ने सुन लिया, कहती प्रभु हम तो सो गए थे, हम सिर्फ थोड़ा सा ही थोड़ी देर कथा सुन पाए, हमें नींद लग गई थी। देखो जहां कथा होती है ना वहां निंद्रा देवी जरूर आती है। इसीलिए बीच बीच में हम लोग राधा रानी को याद करते रहते हैं। बोल दीजिए ना, ऐसे नहीं जोर से बोलो ना, फुल एनर्जी में बोल दीजिए ना। जब हम नाम उच्चारण करते तो निंद्रा देवी भाग जाती है। आज भोलेनाथ ने कहा कि अगर आप सो गई थी तो कथा किसने सुना? तो इतने में पीछे से पक्षी उड़ गया, चला गया। भगवान ने देख लिया, त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे भागने लगे, दौड़ रहे हैं। आज मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा नहीं, मार के आऊंगा। भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे पक्षी आगे आगे भागते हुए व्यास की पत्नी के मुख के द्वार से प्रवेश करता है।
और भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के खड़े, जैसे ये पक्षी बाहर आएगा तुरंत मार दूंगा। अंदर से सुखदेव जी महाराज, वो जो पक्षी है सुख पक्षी ने कहा कि आपको जब तक इंतजार करना कर लीजिए, हम भी अंदर समाधि लगा लेंगे। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में रह गए। शंकर जी खड़े हैं, इधर व्यास जी आए, प्रभु आप इतने क्रोध में दर्शन दिया तो भी इस रूप में। भगवान बोले कि आपकी पत्नी के गर्भ में एक पक्षी ने चोरी से कथा सुना, प्रवेश कर गया। जब तक वो बाहर आएगा मैं उसको मारूंगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं भगवान बड़े क्रोध में, अब क्या किया जाए। व्यास जी बोले प्रभु आपने अभी कहा कि पक्षी ने चोरी से अमर कथा सुन लिया, अगर आप स्वयं उसे मार दोगे तो अमर कथा की महिमा क्या रहेगा। भोलेनाथ कहते हैं ये बात तो बिल्कुल सच है, मैं अगर मारूंगा उसे तो अमर कथा का महिमा ही क्या बचेगा, इसलिए हमको चलना चाहिए। भोलेनाथ तुरंत वहां से प्रसन्न होकर के चले गए। बोलिए शंकर भगवान की।